यह कहानी है सन 1954 की, जहां पर हमें वाशिंगटन डीसी में एक डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जो कि पुलिस का एक प्रोग्राम है। और यहाँ पर 3 लोग होते हैं जो तीनों के तीनों साइकिक यानी कि दिमाग से सटके हुए हैं। इन्हें एक खास तरह के पानी में डाला गया है। इन तीनों के अंदर ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसे फ्यूचर में होने वाले क्राइम को देख सकते हैं, और इनके दिमाग को कंप्यूटर के साथ अटैच किया गया है। जो भी है लेने आएंगे वह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाते हैं। पुलिस को इसकी मदद से पता चल जाता है कि कौन मर्डर करने वाला है। इसी के साथ उन्हें वक्त का भी सही अंदाजा हो जाता है। इन सब चीजों का पता होते हुए भी उन्हें एक बड़ी परेशानी यह होती है कि मर्डर करने वाले की लोकेशन नहीं पता चलती, जिसकी वजह से उन्हें कत्ल करने वाले की लोकेशन को ढूंढना पड़ता है। इस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम जॉन होता है। जॉन इस काम को बहुत जी जान लगा करके करता है। एक बार अगर ये क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं तो उसे मार कर पैरालाइज कर देते हैं ताकि वो दोबारा कभी भी क्राइम करने की जरूरत ना करें। यह क्रिमिनल के लिए एक तरह की सजा है। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 साइकिक लोग होते हैं, इनके साथ एक प्रॉब्लम यह भी होती है कि कभी कभी मर्डर होने के बाद भी इन्हें एक ही ख्याल बार बार आता है, और इस तरह के ख्याल को कंप्यूटर से हटा दिया जाता है। जॉन जहाँ पर एक तरफ अपने काम में बहुत अच्छा होता है, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी होता है, क्योंकि आज से 6 साल पहले उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उसको उसकी पत्नी ने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने बेटे के गुम होने की वजह, इसीलिए जॉन को अपनी पत्नी ने डाइवोर्स दे दिया होता है। और अब जॉन पूरी तरह से अकेला है। जॉन अगले दिन जब अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जिसका नाम डेनी है। डेनी को जस्टिस डिपार्टमेंट से इस प्रोग्राम को, इस डिपार्टमेंट को देखने के लिए यानी नजर रखने के लिए भेजा होता है। और अब डेनी इनके ऊपर सवाल पे सवाल खड़े करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे ही लोगों को सजा देते हो जो क्राइम करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वह आखिरी मोमेंट पर अपने फैसले को बदल दे। डेनी को बताया जाता है कि यहाँ पर जो 3 साइकिक होते हैं जो दिमाग से सटके हैं, इन्हें ख्याल आते हैं। इन लोगों को यही ख्याल आता है कि जो भी हादसा होने वाला होता है उसकी पूरी तस्वीर इनकी नजर के सामने होती है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किसका कत्ल करने वाला है। जॉन डेनी को समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों को वही क्रिमिनल ख्याल में आते हैं जो क्राइम करने वाले होते हैं, पर डेनी उनकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। वहीं जॉन जब उसी जगह जाता है जहां पर तीनों साइकिक को रखा होता है, तो उसमें से एक लड़की होती है जिससे इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। उस लड़की का नाम एकता है। वो जॉन का हाथ पकड़ लेती है। असल में उससे एक ख्याल आता है जिसमें कोई बंदा एक औरत को मार रहा होता, और ये ख्याल उसे कई बार आते हैं। इस हादसे को पहले रोका जा चुका होता है, यानी कि यह हादसा होने वाला था लेकिन क्रिमिनल को पकड़ लिया गया था। इस तरह के ख्याल कई बार इन साइकिक लोगों को आते हैं, लेकिन एक ही ख्याल का इतनी बार आना जॉन को कंफ्यूज कर देता है। केस की डिटेल्स को जानना चाहता है। वो सिस्टम में चेक करता है। उसे पता चलता है कि जिस औरत को बचाया गया था वो उसी हादसे के बाद अचानक से कहीं गायब हो गई, और वो जो कातिल था जिसके हाथ पैर तोड़कर पैरालाइज किया गया था, उसका भी कोई भी डाटा कंप्यूटर में नहीं होता। यह जानकर वो पूरी तरह से हैरान होता है। असल में इस हादसे के बारे में इन तीनों लोगों में से 2 को अलग ख्याल आया था और अगेथा को अलग ख्याल आया था। अब जॉन अपने बॉस के पास जाता है और सब कुछ बता देता है कि किस तरह से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया है। जॉन का बॉस कहता है कि अगले हफ्ते ये प्रोग्राम पूरे देश में, पूरी कंट्री में शुरू होने वाला है। तुम इस बारे में ज्यादा ध्यान मत दो और किसी को कुछ मत बताना। जॉन जब दूसरे दिन अपने ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि उन तीनों में से किसी को कोई ख्याल आया है जिसमें उसने एक आदमी को मार दिया है। उसका साथी भी इस विजुअलाइजेशन की वीडियो को देख लेता है और जॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब जब जॉन यहाँ से भाग रहा होता है तो यहाँ पर डेनी पहुँच जाता है। डेनी ने जॉन के पूरे घर की तलाशी ली होती है और वहाँ पर उसे नशे वाली चीजें मिलती हैं, इसीलिए डेनी यहाँ पर जॉन को अरेस्ट करने के लिए आया होता है। लेकिन जॉन उसे बचकर हाथ से निकल जाता है। सीधा वो उस डॉक्टर के पास चला जाता है जिसने इस पूरे काम की शुरुआत की थी। जॉन उसे पूरी बात बताता है और पूछता है कि किसी भी साइकिक के दिमाग में किसी ख्याल को डाला जा सकता है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन तीनों साइकिक को कोई ख्याल आता है तो जरूर वह घटना घटे। आज से 10 साल पहले इस दुनिया में एक नया ड्रग आया था, यानी कि एक नशे वाली चीज आई थी जिसे लेने के बाद लोगों के बच्चे बहुत कमजोर पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर साइकिक पावर थी, यानी यही पावर जो इन तीनों लोगों में है, जिस पावर से वह को देख सकते हैं। सभी बच्चे लगभग मर चुके थे, जिनमें से ये 3 बच गए जिनका इस्तेमाल हमने इस प्रोग्राम में किया है। और यह भी सच है कि कभी कभी उन तीनों में से अगथा को कुछ अलग ख्याल आते हैं जिन्हें माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता है। ये एक अल्टरनेट फ्यूचर है। अगर क्रिमिनल ने अपने आखिरी वक्त में मर्डर नहीं किया, उसने अपना दिमाग बदल दिया, तो वो घटना घटेगी जो अगथा ने देखी होगी। यह सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि पिछले 6 सालों से उसकी बेटी के किडनैप होने के बाद वो इस डिपार्टमेंट